आइए, जिनके पास भी कलाम मुकद्दस है, नया ऐदनामा है, नया नियम है, प्लीज आप मेरे साथ ओपन कीजिए। आज मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर हमारे सेल्फिश नेचर पे कुछ अटैक करेगा आज। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि आपके अंदर से सेल्फिशनेस, एक स्वार्थीपन निकले और आप लोगों के साथ बगैर किसी उपेक्षा के भलाई करना सीखो। यीशु ने कहा तुम इसलिए करते हो ताकि तुम उससे और अधिक पालो। अगर आज सच में अगर आपको अपने आप को, अपनी चीजों को, अपने किसी भी चीज को लोगों से शेयर करने में मन नहीं होता है, या आप ये बात देखते हो यू आर वेरी स्टिंजी, आप एक कंजूस व्यक्ति हो, या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप में एक स्वार्थी इंसान हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आज का वचन आपके साथ डील कर सकता है। और मैं आज ये विश्वास करता हूं कि अगर आप में से जो भी लोग सच में अपने अपने सेल्फ सेंटर्ड लाइफ से बाहर आना चाहते हैं, आपके लिए आज बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, आइए कोई मेरे साथ खोलिए मत्ती का 6 अध्याय और उसका 8 से स्टार्ट कीजिए। तुम उनके समान न बनो। बोलो, उनके समान न बनो। हाँ, अगर आपको यह जानना है कि प्रभु किनके समान नहीं बोलने के लिए बोल रहा है, तो अगर आप उससे ऊपर पढ़ोगे तो आपको वो दिखाई देगा कि उसने उससे पहले बात की थी कि बहुत सारे लोग प्रेयर में शो ऑफ करते हैं। आपने कभी प्रेयर के अंदर किसी का शो ऑफ देखा है? मैंने अपने लाइफ में ऐसे ढोंग से भरे हुए मसीह लोग भी देखे हैं जिनका घर के अंदर प्रार्थना जीवन 5 मिनट नहीं है, लेकिन आप यहां पर खड़े हो जाओ तो कम से कम 20 मिनट प्रेयर करते हैं वो। और आप उनकी प्रेयर के सिवाय सिर्फ यही बोलोगे, जब वो प्रेयर करेंगे ना, आपको एक ही मन होगा, जल्दी ये पूरा करें। सच ही बोलता हूं, घर के अंदर 5 मिनट इनकी प्रेयर नहीं होती है। 5 मिनट भी आएंगे ना, 5 मिनट भी इनको ऐसा लगता है जैसे कारगिल युद्ध लड़के आए हैं लोग। लेकिन अगर आप इनको यहां पर खड़ा कर दोगे ना, मैं आपको सच कहता हूं, आपको बाजू में चिमटी मारनी पड़ेगी, बंद कर नवत ही है ना, होगा लाई दो दो ऐसा कि वो सूरज भाई अगर दूसरा के बात करेगा, हम लोग को घर पे जाना है, नहीं वो 10 मिनट बोल के 20 मिनट लेता है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर लिखा है उनके समान न बनो। बोलो, उनके समान न बनो। हाँ, एक बहन ने हमको बोला मुझे आराधना करनी है। मैंने बोला करो ना, कौन मना कर रहा है? हमने रोका है क्या आपको? बोला इधर आके करनी है, इधर। तो मैंने बोला बताओ किसकी करनी है? बोला यीशु की करनी है। तो मैंने बोला देखो, इधर से भी यीशु सुनता है और इधर से भी यीशु सुनता है, तो वहां से कर लो ना। बोला इधर से करना है। मैं बोला इधर से निकल। डू यू नो क्या प्रॉब्लम है इनको? इनको गाना नहीं गाना है, इनको लोगों को दिखाना है मेरे पास सुर है, मैं लता मंगेशकर हूं, मैं आशा भोसले हूं, मेरे पास आवाज है, मेरे पास गीत है, मैं इन बहनों से बेहतर हूं। ये बिल्कुल पतरस की तरह ही है कि 11 चेले चुपचाप से खड़े, ये कहता है मैं पानी पे चलूं ताकि इनको दिखाऊं मैं कितना स्पिरिचुअल हूं। कभी भी कुछ भी काम दिखावटीपन के लिए न कीजिए। आगे पढ़िए किशोर भाई। हाँ, कुछ डेढ़ शाणे लोग मल में प्रेयर ही नहीं करते इस वचन को लेकर, बोलते प्रभु सब तो जानता है, क्या प्रार्थना करूं। ऐसे भी मत बनिए। हाँ, बाइबल को बहुत मिसकोट किया जाता है, प्रेयर हर एक को करनी है। आगे पढ़िए। अब सुनिए, यीशु मसीह जब प्रार्थना करना सिखा रहा है तो क्या वो प्रेयर करना सिखा रहा है? तुम इस प्रकार प्रार्थना करना, ए हमारे पिता। ए बोलो, ए हमारे पिता। हाँ, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती हो वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप में से बस अब सब यहां देखिए, तेरा नाम पवित्र ठहरे, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज्य आए। प्रभु हमारे लिए, आप जानते हैं यह बाइबल की अकेली एक ऐसी प्रार्थना है जहां पर यह देखा गया है कि परमेश्वर की नीड क्या है। व्हाट इज गॉड्स नीड? परमेश्वर क्या चाहता है? अधिकतर कलीसियाओं में आज जो प्रचार होता है ना, उसका अंत जानते क्या है? इंसान की खुशी। लोगों को क्या मिलेगा, लोग क्या पाएंगे। पर कितने लोगों ने आज कभी आपने यह वचन सुना है, सब अंत में पूरा हो जाए, परमेश्वर को क्या मिलेगा?
यीशु मसीह सिर्फ इसलिए नहीं मरा ताकि हमारे गुनाह क्षमा हो, पर वो इसलिए भी मरा ताकि मनुष्य प्रभु की संगति में पहुंचे। लेकिन अधिकतर लोग जब उसके मरने के बाद जो पर्दा फटा उसका अर्थ भी नहीं जानते हैं। उनको पता है वो पर्दा फटा, लेकिन वो नहीं जानते हैं उसकी मौत का कारण सिर्फ गुनाहों की माफी नहीं थी, उसकी मौत का कारण यह भी था ताकि इंसान उस पर्दे में आए और उसके अंदर संगति करे। ये उसका होल पर्पस था। बाइबल एक व्यक्ति के विषय में बताती है, एक बहन के विषय में बताती है, उसका नाम हन्ना था। बोलिए हन्ना। बाइबल ऐसा बताती है वो बांझ थी, लेकिन एक अच्छी बात उसमें यह थी उसने कभी अपने बांझपन को एक्सेप्ट नहीं किया था। बाइबल भरी पड़ी है ऐसी स्त्रियों से जो चाइल्डलेस, जो बगैर बच्चा वो पैदा नहीं कर पाती थी, चाहे वो रिबिका हो, सारा हो। आप बहुत सारी बहनें देख सकते हो। बहुत अच्छी बात है इन बहनों में कि वो कभी जिन बातों में वो पैदा हुई उनको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने लड़ाई की, उन्होंने फाइट की, उन्होंने दुआएं की, उन्होंने कन्फेशंस किए और उन्होंने पा लिया। बाइबल ऐसा बताती है एक स्त्री थी, उसका नाम हन्ना था। और बाइबल ऐसा बताती है वो अपनी सौतन के साथ रहती थी। उसका हस्बैंड था, उसने 2 शादियां की थी, एक का नाम पिनिता और दूसरी का नाम हन्ना था। हन्ना को कोई बच्चा नहीं था और इस वजह से मैं आपको सच कहता हूं, इजराइल के अंदर उन लेडियों का इतना नाम खराब होता था उन दिनों में। उन्हें लगता था कि ये कुछ ऐसा करके आई है कि प्रभु ने इनको ये पनिश किया है। इतनी नामधराई होती थी। आप पढ़ सकते हो एलिशिबा को जब जॉन पैदा होता है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, एलिशिबा कहती है प्रभु ने मेरी नामधराई को दूर किया है। आप जानते हो हन्ना बैठी नहीं रही। हन्ना हर साल प्रभु के पास जाती थी। एवरी ईयर वो वहां पर जाके प्रेयर करती थी, प्रभु मुझे बेटा दे। अगले साल कुछ नहीं मिला, फिर वहां जाती थी, प्रभु मुझे बेटा दे, कुछ नहीं मिला। लेकिन एक दिन हन्ना ने एक अलग प्रेयर की। मैं चाहता हूं हर व्यक्ति आज इस प्रेयर को जानो। ये बिल्कुल वैसी ही प्रार्थना है जैसे यीशु मसीह दिखा रहा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा नाम पवित्र ठहरे। हन्ना इस बार वहां पर जाके कहती है, प्रभु सुन, अगर तू अपनी दासी की ओर देखे और अगर तू उसके दुख पर दृष्टि डाले और अगर तू मुझे बेटा दे तो मैं तुझसे वादा करती हूं ये बेटा मैं तुझे वापस दे दूंगी। कितने लोग ये बात देख रहे हैं, इंटरेस्ट चेंज हो गए। पहले बच्चा चाहिए था अपने लिए, पर अब कुछ मांग रही है प्रभु के राज्य के लिए। अधिकतर लोगों की प्रार्थना आप देखोगे ना सिर्फ यही है, उन्हें क्या मिलता है, बट दे डोंट नो द हार्ट ऑफ फादर। याद रखना, फरीसी किताब को जानते थे, यीशु पिता के हृदय को जानता था। कितने लोग हैं जो एवरीडे परमेश्वर को झांकते हैं उसके हार्ट में और सर्च करते हैं कि उसको क्या चाहिए। परमेश्वर पिता मेरी बहुत जरूरतें हैं, मेरे को स्कूटर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सबको हटाते हैं। बता तू क्या चाहता है, टेल मी। इतने साल तक इसने प्रेयर की थी, मुझे बेटा दे, मुझे बेटा दे, मुझे बेटा दे। सिर्फ एक ही चीज थी, आंगनों में एक बच्चा घूमना चाहिए, कुछ तो हो, मेरे पास भी होना चाहिए। लेकिन एक दिन पवित्र आत्मा ने उस बहन के अंदर एक थॉट दिया, एक काम कर, अब ऐसी प्रार्थना कर, अगर तू मुझे देखे, मेरी तरफ ध्यान दे, मेरे दुख पर दृष्टि करे और मुझे एक वर दे, मुझे एक बेटा दे। और अजीब बात है, जितनों ने भी मांगे सबको बेटे मिले। इसका मतलब ये भी नहीं है बेटियां डिसरिस्पेक्ट हैं। याद रखना, मैं ये बिलीव करता हूं, आप सिर्फ बहनों को बोलता हूं, कलीसिया का नाम दूल्हा नहीं है, दुल्हन है। और याद रखना, आप भी उतने ही प्रभु के लिए यूजफुल हो जितने भाई लोग हैं। अंडरस्टैंड? नाउ लिसन, जब उसने ये प्रेयर की वहां पर, बाइबल ऐसा बताती है ये प्रार्थना जब वो कर रही थी वो बहुत टूटी हुई थी। और वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था, उसका नाम था एली। वो एक याजक था, महायाजक था। और जानते हैं वहां पर क्या हुआ? वो आके उसको बोलता है तू ड्रंक की, शराब पी के आई है। क्या कभी कभी आपको लगता है किसी किसी कलीसिया के अंदर लीडर से अच्छा उसकी कलीसिया होती है? मैं भी ये बिलीव करता हूं कि मुझसे बेहतर आप लोग हैं। प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा गया है, तेरे यहां पर कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं। आपको पता है प्रकाशित वाक्य में कलीसिया थी जहां पर लीडर से अच्छी चर्च थी। कई बार ऐसा भी होता है कि एक याजक नहीं जानता था कि हृदय के टूटने के बाद क्या प्रार्थना होती है, लेकिन एक स्त्री जानती थी कि वो क्या कर रही थी। वो आके उसको दोष लगा के बोलता है तू बंद कर ये सब, अपना नशा उतार। वो बोलती है नहीं, मैं दुखी हूं, मैं अपना हाल प्रभु को बता रही हूं, मैं उसके सामने अपने आप को उंडेल रही हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो एवरी डे अपने आप को प्रभु के सामने उंडेल देते हैं, खाली कर देते हैं अपने आप को?
मैंने इतने लोगों को देखा है सिर्फ बोलते हैं भर भर भर। याद रखना, काना नगर में वो मटके भरे गए थे जो खाली हुए थे। कितने लोग अपने आप को खाली करना जानते हैं? खाली हो जाना जानते हैं? अपने आप को खाली करने का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग जो भी आपके अंदर है, आप सब खुदा से शेयर करते हो, अपने आप को एम्प्टी कर देते हो पूरा। अब कुछ भी नहीं है छुपाने के लिए प्रभु, कुछ भी नहीं है। कितने लोग हैं जो प्रभु को यह कह सकते हैं, प्रभु कुछ भी नहीं है, सब तेरे सामने, सब पूरा खाली कर देते हैं वो अपने आप को। क्या आप मुझे एक बात बताइए, आप रिलीजियस हैं कि सच में आप प्रभु के सामने अपने आप को? मैं आपको सच कहता हूं, जिस दिन आपने ये बात समझी ना अपने आप को खाली करना क्या होता है, मसीह की शांति हमेशा आप में रहेगी। आप जानते हैं हन्ना प्रेयर नहीं कर रही थी, उसने अपने आप को पूरा उसके सामने उंडेल दिया। और जानते हैं उस साल, जिस साल उसने ये प्रार्थना की थी, मुझे देख, मुझ पे दृष्टि कर, मैं तुझे वो दे दूंगी, आप जानते हो उसी वर्ष बाइबल बताती है उसने एक बेटा पाया और उसका नाम उसने सैमुअल रखा। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं उसको समझिए। मैं चाहता हूं सब यहां देखिए एक मिनट के लिए भी। जिस समय उसे बच्चा पैदा हुआ, क्या आप इस बात को जानते हैं? अगले साल उसने प्रभु के भवन में जाना बंद कर दिया। डू यू नो? हन्ना ने खुदा के उस हैकल में जाना बंद कर दिया और उसने अपने हस्बैंड को बोला, तुम जाओ, ये बच्चा बड़ा करना है, इसे दूध पिलाना है, क्योंकि इसे प्रभु के हाथों में दे देना है। आप जानते हो एक ब्यूटीफुल क्वालिटी हन्ना में क्या थी? वो अपने प्रॉमिसेस को पूरा करना जानती थी। कितने लोग हैं, सच बताइए, 1 जनवरी को आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। 3 जनवरी आप खड्डों में पड़े हुए थे। कितने लोग हैं जो वाचा को तोड़ने में बहुत एक्सपर्ट हैं? आप मीटिंग में थे, आपने एक वचन सुना और आपने डिसाइड किया बस आज से बंद, लेकिन 2 दिन के बाद आपने वापस वही सब स्टार्ट कर दिया करना। कभी आपको नहीं लगता है कि जितना परमेश्वर वाचाओं को पालने में मजबूत है, उतना ही आप तोड़ने में मजबूत हो? एक बहन अपने उस बच्चे को 6 साल तक, पता नहीं कितने साल तक, मेरे ख्याल से 6 है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, अपने बच्चे को वो बड़ा कर रही थी क्योंकि उसको पता था ये बच्चा किसका है। और जब उसका बच्चा बड़ा हुआ, एक दिन वो उसको वहां पर छोड़ के आई और अरे ये तो मिरेकल नहीं था, मिरेकल तो अब होगा। बाइबल बताती है जब उसने अपना पहला बेटा दिया, उसके बाद उसके और भी बेटी बेटियां पैदा हुए। जब परमेश्वर ने देखा, मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं जकई के बाद किसके लिए कह सकता हूं ना, जैसे यीशु ने जकई को देखा कि उसने अपना सारा पैसा सबको देने के लिए ठान लिया है कि वो सबको देगा। यीशु ने कहा, देखो इब्राहिम की संतान, सी द सीड ऑफ इब्राहिम। क्यों यीशु ने कहा कि इब्राहिम का बेटा है? इब्राहिम ने इसहाक दिया, ये पैसा दे रहा था। इब्राहिम के लोग टेकर नहीं, गिवर्स होते हैं। जो इब्राहिम के लोग होते हैं ना, वो देना नहीं, वो लेना नहीं, वो देना जानते हैं। आज हम एक ऐसी मसीहत से गिरे हुए हैं, आदम की सच्ची संतान। हाथ में उंगली दो, जैसे बच्चा पकड़ लेता है ना, कभी नए बच्चे से मिलने के लिए जाओ, उसको उंगली दो, पकड़ लेगा वो आपकी उंगली। बचपन से उसके अंदर आदम का स्वभाव दिखता है, ये भी मेरा, वो भी मेरा। लेकिन जब आपको खुदा बदलता है ना, आप इब्राहिम के खानदान में होते हो ना, याद रखना आप देने वाले बनते हो। अब आपके अंदर ये सवाल होगा, ब्रदर मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं दूं क्या? मैं आपको सच कहता हूं, आपके पास क्या है वो आप नहीं जानते। कभी आपने किसी को अपने शब्दों से उत्साहित किया है? टेल मी। किसको इंकरेज करते हो? दिन में एक आदमी को इंकरेज करते हो? आप जानते हो क्या एक्सपेक्ट करते हो? सब आपको कॉल करें, सब आपको मैसेज करें। कभी सामने किसको कॉल किया है? ब्रदर मुझे कोई करता ही नहीं है। यही तो तुम्हारा स्वार्थीपन है, तुम एक्सपेक्ट करते हो लोगों से। कभी खुद फोन उठा के किसको बोलते हो, बहन कैसे हो, उस दिन आप चर्च में आए थे, ठीक नहीं लग रहे थे आप? हां, याद रखना, पुराने नियम में बहुत बार यशाया और यिर्मयाह एक जगह सेवकाई करते थे, पर लेकिन कभी वो मिलते नहीं थे। वो पुराना नियम था। लेकिन नए नियम में यीशु ने हर एक को 2-2 करके भेजा। फेलोशिप, इट्स फेलोशिप। किसके साथ फेलोशिप है मुझे बताइए? आपकी किसकी सुधि ली आपने लास्ट 1 हफ्ते में? बताइए। ब्रदर आपने मुझे थोड़ा ना काम दिया है। अच्छा तुमको ये काम चाहिए जो करते हैं, मैंने उनको काम दिया है? कितने स्वार्थी हैं
हाउ सेल्फिश वी आर। सिर्फ लोगों में से गलतियां निकालने में नंबर वन, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। कभी आपने उसके चरित्र में से ये बात निकालने के लिए उसकी मदद की है? क्रिटिसाइज, सिर्फ क्रिटिसाइज करना आता है। आप जानते हो ये बहन, इसको और भी बच्चे हुए। अब मैं आपको जो मिस्ट्री बताना चाहता हूं वो ये है, मैं चाहता हूं आप सब 2 मिनट के लिए बाइबल बंद करो। प्लीज क्लोज योर बाइबल, ताकि आप यहां पर सुन पाओ। जब ये लड़की हन्ना पैदा हुई और जब इसकी शादी हुई, शादी के कुछ समय के बाद जब इसे पता चला कि इसके अंदर बच्चा पैदा करने के लिए कोई एक नहीं बनता है, इसके पास कोई प्रॉब्लम है, उस दिन से उसने प्रेयर की होगी। अब मैं थोड़ा को प्रैक्टिकल बताना चाहता हूं। तो वो क्या कर रहा है, वो 1 साल जा रही है, कुछ नहीं पा रही है, 2 साल कर रही है, कुछ नहीं पा रही है, वो सालों दर जा रही है, वो जा रही है। अचानक वो अपनी प्रेयर के वेस चेंज करती है और वो प्रभु से कहती है, अगर तूने मुझे दिया, मैं तुझे प्रॉमिस करती हूं मैं तुझे वापस दे दूंगी। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, उसने एक बहुत बेहतरीन काम किया। अब उसने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या मिलेगा, पर उसने भी ये सोचा कि ये अगर प्रभु को मिल जाए तो प्रभु उसके द्वारा कितना कुछ कर सकता है। मैं आपको सच कहता हूं, यीशु यहां पर कहता है, जब तुम प्रार्थना करो तो सबसे पहले यह देखो कि उसकी इच्छा पूरी हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग इन 3 चीजों के लिए सीरियस हैं? प्रभु का राज पवित्र माना जाए, उसकी इच्छा पूरी हो, उसका नाम पवित्र ठहरे। आप में से कितने लोग हैं एवरी डे, लास्ट टाइम आपने, वाह पकड़ो सब यहां देखिए, लास्ट टाइम कब आपने इस तरह घुटनों पर आंसू बहाए थे? जरूरतों के लिए नहीं, पर इसलिए कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति बना जिसके द्वारा तेरा नाम पवित्र ठहरे। ढोंगी मसीह हैं आज के, ढोंगी। उनको ये प्रार्थनाएं नहीं होती उनसे। वो तब इस सिस्टम में जानते तब आते हैं जब उनके बच्चे बीमार होते हैं, उनके ऊपर तकलीफ आती है, उनके ऊपर प्रॉब्लम आता है, किसको पैसा देना है अभी नहीं है, तब आते हैं। लास्ट टाइम आपने कब आंसू बहाए थे? ऐसे प्राचीनों की तरह जो 24 प्राचीन है वो गिर गए थे उसके पैरों पे। कितने लोग हैं जो कमरा बंद करके, अगर आपको पर्सनल रूम है तो आप सोए रहते हैं, मेरे द्वारा तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज्य आए, तेरा नाम पवित्र ठहरे। यू नो, रेडिकलनेस इन दिनों में गायब है। कभी आपने इस वचन को पढ़ा? मरियम से वो कहता है, मुझे क्यों बोल रही है पानी को दाखरस बनने में, मेरा समय नहीं आया है। शादियों पे लोग एंजॉय करते हैं, ड्रेसेस देखते हैं, दूल्हा और दुल्हन को देखते हैं, डिशेस खाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति शादी में भी कहता है मेरा समय नहीं आया। कितनी बड़ी बात है। सेलिब्रेशन के अंदर भी ये स्टक है कि मुझे क्रूज पे मरना है। Come on, be a disciple. चेले बनो, निकलो विश्वासियों से, अब डिसाइपल बनो। ये सिर्फ मात्र पढ़ो मत कि उसका राज्य आए, उसका नाम पवित्र ठहरे, उसकी इच्छा पूरी हो। आंसू बहाओ इन चीजों के लिए, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं ये 3 प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं परमेश्वर की पुराने नियम में, नए ऐदनामे में, कि जब कभी तुम प्रार्थना करो तो मेरी इन 3 जरूरतों के लिए बोलो, पिता तेरा नाम पवित्र ठहरे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। दाऊद गोलियत को मारने के लिए इसलिए नहीं गया क्योंकि उसे शाऊल की पहली लड़की से शादी करनी थी, पर वो इसलिए गया क्योंकि वो कहता है देख मैं इसे आज मारूंगा। और जानते हो रीजन क्या है मारने का? जानते हो जब दाऊद गोलियत को मारने के लिए जा रहा है तो क्या कहता है? आज मैं इसका सर धड़ से अलग करूंगा, इस खतना रहित पलिश्ती का, क्योंकि इसने प्रभु के नाम को गालियां दी हैं। दाऊद का दिल जल उठा जब उसने देखा कि प्रभु का नाम डिसऑनर हो रहा है। सब यहां देखिए, आप जानते हैं किन लोगों के थ्रू प्रभु का नाम पवित्र ठहरता है? किन लोग प्रभु का नाम पवित्र ठहरे? इसका अर्थ क्या है? एक व्यक्ति आपको आज तक ऐसा मिला है जो आपको उंगली उठा के कहे और उनको कहे यार ये जो 100 मसीह लोग हैं ना, इनमें तो बहुत कुछ दिखता है यार, ये अलग है, यार ये अलग है। एक प्रभु का दास जानते हो किसको गॉस्पेल बताता है? इधर नहीं है, बाहर रहता है, और अपने गॉस्पेल बताने से पहले जानते दूसरों को क्या बोलता है? बोलता है सुनो
आज तक आप जितने भी लोगों से मिल चुके हो ना, वो मसीह नहीं है। मैं आपको बताता हूं ट्रू क्रिश्चियन क्या होते हैं। वो अपने गॉस्पल की शुरुआत ऐसे करता है, जब आप ये कहते हो उसका नाम पवित्र ठहरे। आपको पता है उसके नाम पवित्र ठहरने का मतलब क्या है? जो इंसान यीशु की तरह सोचता है, यीशु की तरह बात करता है, उसका स्त्रियों के साथ चाल चलन यीशु की तरह होता है, पैसों में वो यीशु की तरह रहता है, अंदर वो गड़बड़ियां नहीं रखता है, वो शुद्ध बना रहता है, जिसको जो करना है करो। यही वो लोग होते हैं जिनको देखकर कहा जाता है सच में इनका परमेश्वर पवित्र है। आज शाम को मैं बाइबल पढ़ रहा था, मुझे एक शब्द सुनाई दिया, सूरज, बहुत सारे लोग मसीह हैं पर बहुत सारे लोग मसीह की तरह नहीं है। मैंने कहा लॉर्ड, आई एम कंप्लीटली एग्री विथ यू, ये मेरे अंदर भी है। हन्ना अपने लिए नहीं कर रही थी, वो परमेश्वर के लिए सोच रही थी। जीवन बदल जाएंगे, जिंदगियां बदल जाएंगी। आपको पता है इन दिनों में कौन सी चीज बिलीवर्स को मार रही है? जो सबसे गंदी चीज उन्हें मार रही है वो स्ट्रेस है, टेंशन, चिंता। और जानते हो चिंता किसका फल है? चिंता फल है हम अपने लिए जी रहे हैं। सेल्फ सेंटर्डनेस का फ्रूट है चिंता। क्यों चिंता कर रहे हो? पता नहीं क्या होगा, अपने लिए जी रहे हो ना। अगर आप, यीशु ने क्या कहा, उसके राज्य की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सीक हिज किंगडम फर्स्ट। इंग्लिश ब्यूटीफुल लिखी गई है, ऑल थिंग विल बी एडेड टू यू। जैसे यीशु का जन्म हुआ, सोना चांदी गंदरस सब खुद चल के आया। यीशु को ढूंढो, उसके बाद देखो। ऐसा नहीं है कि जो यीशु को ढूंढेगा वो बैठा रहे, वो उसको नौकरी नहीं ढूंढनी है। हर दिन नौकरी ढूंढो। याद रखना, तुम नौकरी ढूंढते हो लेकिन देना उसका काम है। नौकरी तुम ढूंढो, तुमको वो देगा नौकरी। इसलिए याद रखना, हम एक ऐसे जुए को उठा रहे हैं जो सिर्फ हमारे ऊपर नहीं है। उसने बोला मेरा जुआ उठाओ, पिक माई ऑक, जीवन हल्का हो जाएगा। कितने लोगों को आज का वचन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया? हाथ उठाइए। इतना सेल्फिश पे वार। मैं आपको सच कहता हूं, मैं तो इस तरह ही जिंदगी जीऊंगा आगे चल के। और परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा इन दिनों में मुझे सिखाया भी है कि इस तरह जिंदगी जियो, उसका नाम पवित्र ठहरे, उसका राज आए, उसकी इच्छा पूरी हो। और उसकी एक इच्छा है, हम उसके बेटे की तरह बने। वी विल बी लाइक क्राइस्ट एवरी डे। हमारे बात करने में, सोचने में। कितने लोगों ने आज कुछ समझा? समझ आई कि समझ गई? सब बोलते समझ गई, मतलब समझ गई। समझ आई कि समझ गई? जोर से बोलिए ना, बोलो आज समझ आई, गई नहीं। हाँ, जॉइस मेयर एक मस्त बात बोलती है, बस हम पूरा कर रहे हैं। एक मस्त बात बोलती है, वो कहती है तुम झूठ को तब तक नहीं जान सकते जब तक तुम्हें अंधकार का पता नहीं है। जब तक आपको ये नहीं पता है ना अंधकार क्या है, आप ज्योति को ढूंढ ही नहीं सकते हो। आप झूठ पकड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको सच्चाई नहीं पता है। जब आपको सच्चाई पता होगी ना, सच्चाई, आप जानते हैं अर्ली अपोस्टल्स कैसे जानते थे लोगों को कि कौन सच्चे हैं कौन झूठे हैं? जो पहले के चेले होते थे, हर व्यक्ति जो अपने लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए जिंदगी जीते थे, वो लोग साफ देखते थे कि ये अब तक ठीक से नहीं बदले। एक व्यक्ति जो प्रभु के द्वारा छुआ गया है वो कभी अपनी बड़ाई कर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। इसलिए यीशु कहता है जो अपनी बड़ाई नहीं चाहता वह सच्चा है और उसमें कोई अधर्म नहीं है। ठीक है, बोलो अपने बाजू वाले को, और ये बोल के आप उठ के खड़े हो सकते हो, उनको बोलो यह जरूरी है कि हमारे द्वारा उसका नाम पवित्र ठहरे।